हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ बॉल weighing 10 gram hits hard surface vertically with speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. The ball remains in contact with the surface for 0.01 second. The average force exerted by the surface on the ball is. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is change in मोमेंटम. नव यहाँ पे हमारे पास एक बॉल गिवन है एंड अगर हम बात करें यहाँ पे मास ऑफ द बॉल की, वी कैन राइट हियर मास ऑफ बॉल इज 10 ग्राम और वी कैन राइट इट 10 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 kg के बराबर. एंड स्पीड विथ विच it is moving is 5 meter per second. So we can write here speed of ball is 5 meter per second. इसको हम यहाँ पे v से इंडिकेट करेंगे. तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है बॉल, इट हिट द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करती है और कोलिजन के बाद वापस ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिबाउंड होती है विद सेम स्पीड. यहाँ पे भी इसकी जो स्पीड होती है इट इज गिवन एज 5 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम देखें दोनों मोशन में वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. सो वी कैन राइट हियर आफ्टर द कोलिजन जो चेंज इन मोमेंटम आएगा इट कैन बी रिटन एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो मोमेंटम गिवन होता है इट इज गिवन एज मास इंटू वेलोसिटी. तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंटम होगा m इंटू वी से इंडिकेट करेंगे और जो इनिशियल मोमेंटम होगा इट इज m इंटू वी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है. सो वी कैन राइट हियर जो इनिशियल मोमेंटम है इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. सो चेंज इन मोमेंटम विल बी 2 इंटू m इंटू वी. नाउ अगर हम देखें हमें यहाँ पे टाइम गिवन है 0.01 सेकेंड. सो वी कैन राइट हियर द गिवन टाइम t इक्वल्स 0.01 सेकेंड. एंड वी नो दैट न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स. तो वी कैन राइट हियर न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फोर्स होगा इट विल बी del P डिवाइडेड बाई del T के. एंड हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है इट इज 2 इंटू mv डिवाइडेड बाई del T 0.01 सेकेंड. अगर हम वैल्यू पुट कर दें, मास की वैल्यू है 10⁻⁻2, वेलोसिटी हमें गिवन है 5. सो इट विल बी डिनोमिनेटर टर्म को भी हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं. 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा. फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर. तो ड्यूरिंग द कोलिजन हमारे पास यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा. सो वी कैन से द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द बॉल इज 10 न्यूटन. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.